नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 18 दिसंबर 2024 और दिन है बुधवार। और जानते हैं क्या स्थिति चल रही है देश की विभिन्न मंडियों में आलू के भाव की। नया आलू किस तरह से पकड़ बना रहा है और जो आगरा से पुराने आलू की लोडिंग होती थी उसकी डिमांड कैसी चल रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की मंडियों में क्या स्थिति बनी हुई है, साउथ की मंडियों में क्या स्थिति बनी है और पूर्व की तरफ क्या रुख है, यानी पूर्वोत्तर और पूरब। पूरब मतलब बिहार झारखंड के राज्य हैं और उत्तरी यूपी भी, पूरब में यूपी का भी बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ से जो पश्चिमी यूपी से आलू की खपत होती है वहाँ पर भी आलू जाता है। बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, इन राज्यों की भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश के आलू की, किस तरह से मध्य प्रदेश के नए आलू ने साउथ में अपनी पकड़ बनाई और उसी का वही कारण है। अब आज आपके बहुत से हमारे व्यूअर भाइयों ने प्रश्न किया है कि इस बार साउथ में जिस तरह से पुराने आलू की डिमांड रहती थी जनवरी तक, इस बार बहुत जल्दी वो जो पुराने आलू की डिमांड कम होती चली जा रही है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो उसका प्रमुख कारण यही है कि नया आलू जो मध्य प्रदेश से बढ़िया क्वालिटी का आलू आ रहा है वो पकड़ बना रहा है। पंजाब से आलू पहुंच रहा है, उत्तर प्रदेश से भी आलू पहुंच रहा है और भी कई जगह से, छोटे मोटे झारखंड वगैरह से भी नया आलू आने लगा है। और बहुत ज़्यादा जो बढ़िया क्वालिटी का आलू जब आ रहा है और वो धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है सभी मंडियों में। और इस समय संसाधन देश की में यातायात के संसाधन बहुत बढ़िया हैं और रोड भी बढ़िया है, हाईवेज बढ़िया हैं, तो हर जगह का माल हर जगह पहुंच जाता है। लेकिन ये बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी जो दीदी हैं उनको समझ में नहीं आई और उन्होंने कि लगा कि उनको आलू अगर उनके राज्य में खत्म हो जाएगा तो पब्लिक जो है आलू नहीं खाएगी। अरे उत्तर प्रदेश का आलू जो है श्रीलंका जाने की तैयारी कर रहा है और विदेशों में जाता है। यहाँ से आलू बांग्लादेश गया है, उत्तर प्रदेश से आलू नेपाल जाता है, तो क्या पश्चिम बंगाल राज्य बिना आलू के रह जाता। उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिससे आलू व्यवसाय पश्चिम बंगाल के अंदर त्रामाम करने लगा है। उसकी भी हम बात करेंगे। वहाँ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान उपाध्यक्ष क्या कहते हैं आलू व्यवसाय को लेकर के, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की क्या प्रतिक्रिया है और अब क्या परिस्थितियां बन रही हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, आलू की जो रैक लद रही है उत्तर प्रदेश से लगातार रैक जानी है और जा रही है। अभी तक पुराना आलू गया है, अब नया आलू भी जाएगा। रैक से बड़ी सुविधा रहती है, एक तो भाड़ा कम आता है, दूसरा वहाँ उपभोक्ताओं को भी आलू सही रेटों में मिल जाता है। इधर से जाने के लिए हमारे व्यापारियों को भी सुविधाएं मिल जाती है। अब दिल्ली से भी 3 डिब्बों की एक गाड़ी महाराष्ट्र और साउथ के लिए गई है और तो निश्चित रूप ये नए आलू की गई है किसान भाइयों, ये पंजाब का आलू इसमें गया है। तो ये सब सुविधाएं पूरे देश में होनी चाहिए और आवागमन और यातायात सुचारू होने से पूरे देश में सुविधाएं रहती हैं और आलू के रेट भी सभी जगह के, यानी सभी जो भी कृषि के उत्पाद हैं उनके रेट सभी किसानों को जो उत्पादन करते हैं उनको भी ठीक मिलने के चांस रहते हैं और व्यापार भी सुचारू रहता है। तो सब परिस्थितियां बढ़िया रहती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की में जो स्थिति बनी पिछले महीने से और बीच में भी ऐसी स्थिति बन गई थी, उन्होंने पहले भी आलू पर रोक लगा दी थी, लेकिन विभिन्न आंदोलन के परिणाम स्वरूप या जनता के विरोध के परिणाम स्वरूप वो पिछली बार तो रोक हटा दी थी, लेकिन पिछले महीने से जो रोक लगी है उस पर भी पश्चिम बंगाल के व्यापार कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और व्यापारिक संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं। अब लेकिन इस अभी भी वहां पर जो बाहर आलू जाने को रोक रखा है, नए आलू की आवक तो उन्होंने खोल रखी है। नए आलू लेकर के पंजाब से ट्रक वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां से जो आलू है वो उनके आसपास के राज्यों में नहीं जा रहा। तो उसकी क्या परिस्थिति बन रही है उस पर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। आलू की आपूर्ति पर प्रतिबंध से संकट में है आलू उद्योग। कोल्ड स्टोरेज संघ की चिंता है, ये उसकी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि 60% आलू अपने राज्य में खपत होता है और 40% आलू बाहरी राज्यों आसाम, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों के लिए वहां से जाता है। और ये जो आलू जाता है 40% वो मुख्य रूप से दक्षिण बंगाल, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, बर्धमान और हुगली जिले से जाता है, जहां से पिछले महीने से प्रतिबंध के कारण निकासी ठप हो गई है। और यहां पर कोल्ड स्टोरेज में आलू की जो निकासी ठप होने से अब आलू सड़ने का खतरा बना हुआ है। इससे कोल्ड स्टोरेज उद्योग को तो नुकसान पहुंचेगा ही, वहां के मझले व्यापारियों को और किसानों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। WBCSA के उपाध्यक्ष शुभजीत शाह
कहते हैं कि इस परिवहन प्रतिबंध से कोल्ड स्टोरेज उद्योग खतरे में है, भारी नुकसान है। किसान भाइयों, कुछ बाहरी राज्यों के व्यापारी यानी कि आसाम, झारखंड और उड़ीसा के व्यापारी भी पश्चिम बंगाल में अपना आलू स्टोरेज करके रखते हैं जाके। सबके कभी आलू जब महंगा होता है उनके राज्यों में, तो वहां से आलू को वो वहां पर सुचारू रूप से ले जाते हैं। तो उन व्यापारियों के हितों पर काफी बड़ा कुठाराघात किया गया है, तो उनको भी नुकसान है। और इस तरह से तो आने वाले समय में जो कोल्ड स्टोरेज वो भरेंगे नहीं, बाहर के व्यापारी वहां पर माल ही नहीं रखेंगे, तो वहां के कोल्ड स्टोरेज को बिजनेस को भी बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था भी जो पटरी से उतर जाएगी। इनका ही कहना है कि भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। राज्य में ज्योति और चंद्रमुखी की खपत अत्यधिक होती है, परंतु अन्य जो वैरायटी है उनको वो बाहर भेजते हैं। पूर्व उपाध्यक्ष हैं पतित पावंडे, उन्होंने बताया कि जल्दी ही प्रतिबंध अगर नहीं हटाया गया तो आलू सड़ने लगेगा, यानी खराब होने लगेगा। इससे जो व्यापारी हैं उनको तो नुकसान होगा ही, कुछ किसानों को भी और आम जनता को भी इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ये थी पश्चिम बंगाल से सनसनीखेज खबर, और आलू के निश्चित रूप से आलू व्यवसाय पर और आलू कारोबार पर और आलू के किसानों को नुकसान पहुंचने वाली खबर है ये। अब बात करते हैं ऊना की किसानों। ऊना में पक्की आलू की फसल की जो 120 दिन की होती है उसकी बुवाई प्रारंभ हो गई है। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था। और यहाँ जो बीज खरीद रहे हैं वो पंजाब से 2400 रुपये क्विंटल के आसपास का बीज खरीद रहे हैं। और यहाँ के किसान कलम करके, यानी कि जिधर से जर्मिनेशन हो जाता है उसको ऊपर रख करके आलू लगाते हैं, जिससे कि जर्मिनेट आलू बाहर जल्दी आ जाता है। और अब जो, क्योंकि वहाँ लंबे समय तक सर्दी रहती है, ये जाकर के मार्च अप्रैल में जाकर के इसकी खुदाई होती है, और उस समय आलू जो है ये निकालते हैं। और एक बार फसल अब वो निकाल चुके हैं, और वो ऊना से जो आने वाली फसल है अब दिल्ली मंडी या अन्य मंडियों में वो बंद हो चुकी है। नए आलू की बुवाई, अगले आलू की बुवाई उन्होंने शुरू कर दी है। अब किसान भाइयों, आपके कुछ प्रश्नों के जवाब भी दे देते हैं। एक हमारे व्यूवर भाई वो कह रहे हैं कैल्शियम के साथ पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर पीजीआर एसिड होते हैं, जैसे कि एसिडिक नेचर के होते हैं, उनका पीएच 7 से कम होता है। जब हम अगर कैल्शियम इसमें मिक्स कर देंगे तो पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी, उसका गुण बदल जाएगा। तो ऐसे जो भी एसिडिक नेचर के फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर कोई भी जिंक, जाइम या जो भी उर्वरक हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, उनको हम बेसिक नेचर की माइक्रोन्यूट्रेंट्स के साथ में या पीजीआर के साथ में आपस में उनको मिक्स करना सही नहीं रहता। पीएच बदलने पर प्रकृति बदल जाएगी, उसका असर जहां फायदा होना चाहिए था वहां नुकसान भी हो सकता है। तो आप ये काम न करें और इसमें न मिलाएं। और फिर भी जिसकी कंपेटेबिलिटी है, जिसको कंपनी अलाउ करती है कि इसको मिला सकते हैं, केवल उसी को मिलाएं। आपके बहुत सारे इस बात को लेकर के प्रश्न रहते हैं, तो साल्ट्स में हमने बहुत सारी बातें आपको बता भी दी हैं, बहुत सारे वीडियो भी हमारे चैनल पर इसको लेकर के। फिर भी मैं ये कहता हूं कि आपकी विशेष जरूरत हो तो एक कांच के गिलास में आप इनमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के मिला करके देख लीजिए। अगर कलर परिवर्तन नहीं होता है, पीएच में अगर पीएच चेंज होगा तो उसका कलर परिवर्तन होगा। और अगर वो फटता नहीं है या उसका कोई अवक्षेप नहीं बनता है, उंगली डाल करके जो भी चेक कर सकते हैं, थर्मामीटर हो तो वो डाल के भी चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर कम ज़्यादा ना होना चाहिए, तो निश्चित रूप से कोई क्रिया नहीं हुई उसमें। 10-15 मिनट उसको रख सकते हो, जितनी देर में आपकी टंकी खाली होती है उतना देर रख के जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ क्रियाएं जल्दी हो जाती हैं और कुछ क्रियाएं बहुत देर से होती हैं। अगर क्रिया में बहुत समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी देर में वो स्प्रे हो जाएगा, तो उस चीज़ को हम मिला सकते हैं। लेकिन क्रिया अगर जल्दी हो गई या इस दौरान हो गई जिस दौरान आपने स्प्रे किया है, तो भी उसका असर गलत हो जाएगा। तो आप बिल्कुल न मिलाएं, वही चीज़ मिलाएं जिनको मिलाने के लिए कंपनी अलाउ करती है। तो विशेष ध्यान रखना है किसान में, बार बार मैं कहता हूं, आप कहते हैं इसको इसमें मिला सकते हैं, इसको नहीं मिला। सही तो यह है कि आप माइक्रोन्यूट्रेंट का जो स्प्रे करते हैं, बोरोन वगैरह मिलाते हैं, वो एक अलग स्प्रे होना चाहिए, और फंगीसाइड का जो स्प्रे करते हैं वो एक अलग स्प्रे होना चाहिए। अगर फिर भी अगर मिलाते तो सिर्फ केवल जो कंपनी अलाउ करती है वही मिलाएं। इस पर ज़्यादा आप जल्दबाजी करेंगे या कुछ पैसा बचाने का प्रयास करेंगे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। इस समय किसान भाइयों, अब सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो बहुत सारे फोटोज मेरे पास ऐसे भी आए जिसमें मुझे जो है अर्ली ब्लाइट की शिकायत दिखाई दी, यानी अगैती झुलसा की शिकायत दी। अभी पिछैती झुलसा नहीं आया है, लेकिन मैंने झुलसा के वीडियो दे रखे हैं, ब्लाइट के वीडियो दे रखे हैं, आप उसको देखिए। अगर आपको अर्ली ब्लाइट की भी कुछ, यानी निचली पत्तियां, जो नीचे से पत्तियां वो धब्बेदार दिखाई दें, तो अच्छे क्वालिटी का एक फंगीसाइड स्प्रे कर दे सुरक्षा की दृष्टि से। और उसमें कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट कोई भी किसी प्रकार का अन्य चीजें नहीं मिलाए। आप इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं, एंटीबायोटिक मिला सकते हैं, मिला करके स्प्रे कर दीजिए।
तो ये सुरक्षा हो जाएगी। उसके 15 दिन बाद फिर से रिपीट कर दिए। इस बीच में आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सभी को मिला के करने से नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। एक किसान व्यूवर भाई पूछ रहे हैं कि हमें आलू को फुलाने की आप दवा बताइए। कुछ इस फुलाने के चक्कर में शराब का भी स्प्रे कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि शराब का स्प्रे किया जाए। जिब्रेलिक एसिड लोग वेजिटेबल पार्ट को नोड एंटी नोड को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। वो पानी में घुलनशील नहीं होता, वो अल्कोहल में घुलनशील होता है, इसलिए वो शराब में घोल देते हैं। सस्ता सुगम तरीका है, उसको स्प्रे करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप समय समय पर अपने खाद उर्वरक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हैं तो आलू तो कोई फूलने से रोक ही नहीं सकता, वो तो फूलेगा ही। जैसे हमने बताया, अगर आपका वेजिटेबल पार्ट बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहा है और नीचे आपके ट्यूबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो दिया हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, आप देख सकते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एडवाइस दी हुई है, आप उसका देख सकते हैं। एक आध मूर्ख इस पर भी जो कमेंट कर रहे हैं कि एक ने, मेरे नाम ध्यान नहीं रहा, शायद कोई प्रदीप हैं क्या हैं आप, वो कह रहे हैं कि भाई किसी से टाई अप कर लिया है क्या? तो हाँ, मैंने टाई अप कर लिया है। आप मत देखिए वीडियो को, आप मत यूज करिए जिसको मैं कह रहा हूँ। टाई अप सरकारी कंपनी है इफको की सागरिका से मैंने टाई अप कर लिया, ये कह रहा है उनका। तो आपको क्या खुजली हो रही है भाई? टाई अप आपको मत प्रयोग कीजिए और मना कर दीजिए लोगों से। मैं केवल वही सलाह देता हूं जो आपके लिए हितकर है या जिसको मैं प्रयोग कर चुका हूं। बाकी आपकी इच्छा है, मैंने कौन सा जबरदस्ती किया है। तो ऐसे लोगों को आप लोग जवाब देंगे तो ठीक रहेगा, मैं जवाब देता हूं तो अच्छा नहीं रहता। फिर मेरा मन ये कहता है कि मैं क्यों किसी को जवाब दूं। रात को 12-12 1-1 बजे तक मैं जवाब देता रहता हूं आपके कमेंट्स के। तो ये कहीं ना कहीं मेरी भी लाइफ प्रभावित होती है, लेकिन कुछ मूर्ख इससे जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान होने वाला है। अगर मैंने बंद कर दिया तो मैं बंद इस तरह से नहीं कर पाऊंगा कि ऐसे लोग भी बीच बीच में डिस्टर्बेंस करें। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं। भावों की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 101 गाड़ियां हैं। चिप्सोना की मात्र 6 रह गई, अब सूर्या की 4 है। 3793 की यानी कि स्टोर से सीधा पहुंचा है उसकी 14 गाड़ियां हैं। ऑर्डर के रेट हैं 1200 से 1400 रुपये पैकेट के चिप्सोना के, और फड़ों पर जो पड़ा है उसके रेट हैं 850 से 950 के। बढ़िया कोई क्वालिटी का है तो वो और 1500 महंगा बिक जाता है। यानी कि अब जो है रेटों में, पुराने आलू के रेटों में तो वो रह गए ग्राहक के या ऑर्डर के रेट, बाकी के कोई अच्छा रेट नहीं। सूर्या भी ऐसे ही बिक रहा है 1100 से 1400 रुपये। हल्की क्वालिटी का लूज हो गया वो 950 से 1000-1100 तक। 3793 750 से 1000 रुपये पैकेट के रेट बिक रहा है। जालंधर का नया आलू जो है वो 900 से 950 रुपये पैकेट। खन्ना का आलू 800 से 900 रुपये पैकेट। पंजाब से 42 गाड़ियां हैं और बिक्री बढ़िया चल रही है नए आलू की। और 69 गाड़ी टोटल है नए आलू की, जिसमें लाल आलू की अलग से हैं 8 गाड़ियां एलआर की। एलआर का जो फड़ों पर जमा है वो सस्ता बिक रहा है 1000 से 1100 रुपये। नया आलू बढ़िया क्वालिटी का वो बिक रहा है 1200 से 1250 रुपये पैकेट में। संभल की 27 गाड़ियां नए आलू की 950 से 1050 रुपये पैकेट के रेट है। नबीगंज की बात करें, उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। यहाँ पर सफेद आलू 800 से 1000 रुपये पैकेट रात को लगती है मंडी 53 किलो के प्लस में, उसके हिसाब से उनको रेट मिलते हैं पैकेट से। यहाँ पर हुंडा बिक्री होती है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना ओल्ड बिक रहा है 23 से 24 रुपये किलो। नया सफेद आलू बिक रहा है 19 से 20 रुपये किलो। लाल आलू 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद मंडी की बात करें तो 70 के आसपास लगातार आवक बनी हुई है। आज भी 70-75 गाड़ियों की आवक रही। सफेद आलू बिका 950 से 1011 के रेट से। ज्यादातर आलू बिका है 881 से लेकर के 950 रुपये पैकेट में। और हल्की फुल्की क्वालिटी चटका बटका दागी दूगी चेचक वेचक वाला 750 के आसपास बिक्री हुआ है। ठटिया मंडी की बात करें तो सफेद आलू 851 से 981 तक बिका हाईएस्ट। लाल आलू 1151 से 1201, 1051 से 1100 में हल्की क्वालिटी का बिक्री हुआ है। बात करें कानपुर मंडी की तो 3793 आलू, वही 15-20 गाड़ियां अभी भी पुराने आलू की हैं, 15 से 17 रुपये किलो। चिप्सोन आलू 20 से 22 रुपये किलो। लाल ओल्ड में 12 से 15 रुपये किलो। एक्स्ट्रा पर कोई 17-18 बिक जाता है। हॉलैंड सबसे कम, हॉलैंड की अब बिक्री बची नहीं है। नया आलू जो है वो 25 से 30 हज़ार पैकेट आ रहे हैं। सफ़ेद जो बिक रहा है वो 18 से 19 रुपये किलो। लाल बिक रहा है 24 से 26 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का लाल बिक रहा है 20 से 23 रुपये किलो में। मैनपुरी मंडी की बात करें, मैनपुरी के भौगांव की तो 750 से 950 रुपये के बीच में सफ़ेद आलू बिका है। कुरावली मंडी में नया सफ़ेद आलू बिका है। यहाँ पे भी 12-14 गाड़ियाँ हमेशा रहती हैं। 850 से 970 रुपये हाईएस्ट में 970 तक बिका पैकेट में। यहाँ पे भी वही हुंडा बिक्री, इन सभी जगह हुंडा बिक्री होती है। पूरे क्षेत्र में बहुत बड़े भूभाग में नए आलू की या कच्चे आलू की यहाँ पर पैदावार होती है। यहाँ से पूर्वोत्तर, पूर्वी यूपी और बंगाल, पश्चिम बंगाल की तरफ बहुत सारे, झारखंड और उड़ीसा, बिहार, यहाँ से काफ़ी जगह पर आलू पहुँच रहा है।
बात करें किसान भाई जयपुर की, तो यहाँ पे भी वही 45 से 50-55 गाड़ियों की आवक लगातार है। पुराने की भी कुछ 10-15 गाड़ियां अब आ रही हैं। 1000 से 1700 रुपये कुंटल क्वालिटी वाइज आलू बिक रहा है पुराना। नया आलू 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में भी यूपी की 3 गाड़ी नई पहुंच गई, एक कल की बैलेंस थी। इस तरह से 4 गाड़ियां हैं टोटल, और 15 से 20 रुपये किलो 37 आलू के रहे। और 12 से 13,000 पैकेट नए आलू के हैं यहाँ पर किसान भाइयों। नया चिप्स क्वालिटी का LR आलू बिक रहा है 25 से 28 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 22 से 23 रुपये किलो। पुखराज और सुपर 6 आलू बिक रहा है 14 से 16 रुपये किलो, थोड़ा हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। ज्योति आलू 15 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में पुराना आलू यूपी का जो पहुंच रहा है वो 20 से 20 रुपये किलो के आसपास है, और हल्की क्वालिटी का तो कोई रेट ही नहीं है। 1000 रुपये से लेकर के 1200-1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। नया आलू भी 20 से 24 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इलाहाबाद मंडी में G4 आलू अभी भी 20 से 21 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। नया आलू 18 से 20 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बिहार की बात करें, बिहार के मुगलसराय में छिबरामऊ से आलू पहुंच रहा है, वो बिक रहा है 16.5 से 19 रुपये किलो। और पंजाब से जो आलू पहुंच रहा है नया, वो 18 से 20 रुपये किलो। और यूपी का और अन्य जगह का जो आलू पहुंच रहा है वो 19.5 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुजफ्फरपुर में यूपी का 18 से 21 रुपये किलो, पंजाब का 18 से 22 रुपये किलो को, आगरा का गुल्ला 14 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुलाब बाग में यूपी का 18 से 20 रुपये किलो, पंजाब का 18 से 21, लगभग बराबर रेटों से नया आलू वहां पर बिक्री हो रहा है। रांची के झारखंड में 5 गाड़ियां हैं, जिसमें यूपी का 37 स्थान में पुराना आलू 800 से 900 रुपये पैकेट, यानी कि 16 से 18 रुपये किलो। और लोकल आलू वहां पर आ रहा है वो 1100 से 1200 रुपये पैकेट, यानी कि 2200 से 2400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें अहमदाबाद की, यहाँ पर पुराने आलू के रेटों में काफी गिरावट देखी गई है। 15 से 20 रुपये किलो के सभी क्वालिटी के बीच में आलू रह गए हैं। पुराना आलू यूपी का आलू 18 से 21 रुपये किलो में बिक रहा है, बढ़िया क्वालिटी का हल्का 11 से लेकर के और 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। नए आलू MP का आ रहा है वो 20 से 22 रुपये किलो, पंजाब का आ रहा है 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की, तो आज 23,125 पैकेट की आवक है, और बाद में भी कुछ गाड़ियां पहुंची होंगी, तो इस तरह से 24-25 हज़ार पैकेट की आवक है। 37-93 आलू बढ़िया VVIP क्वालिटी का 18 से 20 रुपये किलो है, और हल्की क्वालिटी का आलू 11 से लेकर के 15-16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बाकी का MP का ATL वगैरह वो 20 से 25-30 रुपये किलो, LR MP का बेफर पास 25 से 35 रुपये किलो, पुखराज 18 से 20 रुपये किलो, ज्योति 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई के अकोला मंडी की, यहाँ पर यूपी का आलू 22 से 24 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 20 रुपये किलो। पुणे मंडी की बात करें तो 20 से 22-23 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी VVIP कोई एक आध लॉट 24-25 बिक जाता है, बाकी 20 से 22 के एवरेज रेट है। हल्का आलू 14 से 18 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में भी 25-26 रुपये किलो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू बिकता है। एवरेज क्वालिटी का आलू 22 से 25 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में भी टॉप क्वालिटी VVIP यूपी का आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 20 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 27 से 29 रुपये किलो, हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 25 से 29-28 रुपये किलो, हल्का आलू 22 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मेट्टियापालम की, यहाँ 1100 से 1250 रुपये पर 45 kg में बिक्री हो रहा है यूपी का आलू। तेलंगाना के महबूबनगर में 25 से 29 रुपये किलो की रेट है किसान भाइयों। गुवाहाटी में 12 गाड़ियां यूपी की, आगरा की, वो 22 से 24 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रही है। वहीं पंजाब का नया आलू 25 से 27 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई हैदराबाद की, तो हैदराबाद में यूपी का 302 आलू 24 से लेकर के 28 रुपये किलो में, और 37 आलू 20 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के समाचार। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, दर्शक, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।